भारत ने नाटो के चीफ की कर दी बोलती बंद। बोले रूस से तेल खरीदना भारत देश की ओवरराइडिंग प्रायोरिटी। भारतीय मीडिया बोली नाटो का चीफ होता कौन है भारत को धमकाने वाला। जी हाँ दोस्तों, हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नाटो जो कि अमेरिका की कठपुतली है, और कठपुतली तो ऐसी है कि वो अमेरिका की नचनिया बनकर बैठी है। अमेरिका जो कहता है वैसे ही दोस्तों नाटो नाचने लगता है। हाल तो यहां तक है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों जब नाटो का समिट हुआ तब एक वीडियो पोस्ट की, जिस वीडियो के अंदर उन्होंने नाटो के समिट के अंदर शामिल होने के दौरान कहा था कि डैडी होम, यानी कि अमेरिका बाप एक नाटो के अंदर वापसी कर रहा है। ये हाल है दोस्तों नाटो के। और नचनिया नाटो, एन से नचनिया, एन से नाटो, भारत जैसे सॉवरेन देश को धमकी दे रहा है कि रूस से तेल मत खरीदो। दोस्तों भारत ने ऐसी बखियां उखेड़ी हैं नाटो के चीफ की, और भारत की सरकार ने तो कहना ही क्या, भारत के मीडिया ने बखियां उखेड़ कर रख दी हैं। आपके सामने आर्टिकल चल रहा है इंडिया टुडे का, जिसकी हेडलाइन है हु इज नाटो चीफ टू वार्न इंडिया इन ट्रेड। नाटो का चीफ होता कौन है भारत को धमकी देने वाला इंडिया के ट्रेड पर। उन्होंने कहा कि आज के समय में नाटो के अंदर 32 देश हैं, और बिना मुंह सिर के ये दुनिया के देशों में अपना एक्सपेंशन करे जा रहे हैं। नाटो की पॉपुलेशन 97 करोड़ की है, और भारत की पॉपुलेशन है 143 करोड़ की। अब इन नाटो के मूर्खों को कौन समझाए कि भैया तुम्हारे यूरोप के 32 देशों और अमेरिका और सारे नाटो के देशों को मिला लिया जाए तो भी भारत की पॉपुलेशन तुम गधों से ज्यादा है। और इसीलिए भारत को अपनी एनर्जी नीड को पूरा करने के लिए सारे सस्ते से लेकर महंगे संसाधनों का उपयोग करना पड़ता है। लेकिन नाटो के चीफ बना हुआ है नाटो का चीफ, लेकिन उस गधे को इतनी भी नॉलेज नहीं है। इसीलिए दोस्तों हम नाटो के चीफ को अमेरिका की नचनिया बोल रहे हैं, क्योंकि भारत अगर रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, रशिया का तेल अगर कोई नहीं खरीदेगा तो दुनिया के अंदर तेल की कीमतें भी बढ़ जाएंगी। और भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन भी आए हैं, उन्होंने भी अपनी एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे देश की एनर्जी नीड्स के ऊपर बात आती है तो ये हमारी ओवरराइडिंग प्रायोरिटी है, और हम किसी भी तरीके के डबल स्टैंडर्ड्स के आगे झुकने वाले नहीं हैं। भारत दोस्तों अपनी जरूरत का 85 से 88% दुनिया के दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। एक समय था दुनिया के 27 देशों से हम तेल खरीदते थे, आज के समय में हम दुनिया के 40 देशों से तेल खरीदते हैं। बात की जाए रूस से, तो रूस से भारत का 40% के हिसाब से तेल आता है। और वहीं दूसरी ओर ये यूरोपियन यूनियन और नाटो की कंट्रीज की बात की जाए तो ये खुद भी रशिया से तेल खरीदते हैं, और एक साल के अंदर इन्होंने रशिया से डिपेंडेंसी सिर्फ 1% ही कम की है। लेकिन फिर भी ये लेक्चर देने के लिए मुंह उठाकर भारत के पास आ गए हैं। यही कारण है कि भारत ने भी इनकी बखियां उखेड़ कर रख दी हैं कि भैया मूर्खों डबल स्टैंडर्ड मत दिखाओ, अपना लेक्चर अपने पास रखो। अगर आप में ज़्यादा ही दम है तो अपने नाटो के देशों की एक जो ज़रूरतें हैं रशिया से कम करो, इधर मूर्खों की तरह अपना कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर दोस्तों, भारत ने तो खरा खरा जवाब दे दिया है, लेकिन नचनिया नाटो नाचना आता नहीं, लेकिन भारत जैसे देश के ऊपर आरोप लगा रही है कि भारत का आंगन टेढ़ा है, जिस कारण से उसका नाच नहीं हो पा रहा है। खैर दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा।